हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डब्ल्यू बी येट्स की दो पोएम को और टी.एस. एलियट के द वेस्टलैंड के मेजर पॉइंट्स जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। डब्ल्यू बी येट्स की पहली पोएम जो हम डिस्कस करेंगे वो है द सेकेंड कमिंग। इसका पब्लिकेशन इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। 1919 में इसको लिखा गया है और ये पब्लिश की जाती है 1920 में। कलेक्शन है माइकल रॉबर्ट्स एंड द डांसर। ये नाम आपको भूलना नहीं है। 1921 में ये कलेक्शन के फॉर्म में पब्लिश होती है। ओके, और इसके अलावा आपको रिटन डेट याद रखनी है, पब्लिकेशन डेट भी याद रखनी है। पहले ये पब्लिश होती है एक मैगजीन में 1920 में द डायल में, और उसके बाद इस कलेक्शन में इंक्लूड की जाती है। पोएटिक फॉर्म एंड राइम स्कीम की हम बात करें तो ये मॉडर्न लिरिक पोएम का एक एग्जाम्पल है और इसमें दो अनइक्वल स्टैंजाज हैं, मतलब दोनों की जो लाइंस हैं वो अनइक्वल हैं, बराबर नहीं है। इसमें राइम स्कीम यूज हो रही है इरेगुलर फ्री वर्ड्स, हम कह सकते हैं इरेगुलर राइम हमें देखने को मिलती है। मीटर है लूज आयम्बिक रिदम। ओके, थीम्स कोलैप्स ऑफ सिविलाइजेशन, chaos एंड एनार्की, लॉस ऑफ मॉरल ऑर्डर, फियर ऑफ मॉडर्निटी। ये मेजर थीम्स हैं जो आपको इस पोएम में देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस पोएम में आपको वर्ल्ड वॉर 1 का इन्फ्लुएंस भी देखने को मिलेगा। ओके, वायलेंट रीबर्थ। तो स्प्रिटस मुंडी, ये जो इमेज आती है स्प्रिटस मुंडी, ये आपको दिखेगी बहुत ही ज्यादा भयावह भयानक इमेज। ओके, तो जो रीबर्थ हो रहा है क्राइस्ट का वो बहुत ही डिस्टॉर्टेड फॉर्म में हो रहा है। ओके, तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का जो क्योस है, इसके अलावा आयरिश अनरेस्ट का भी असर हमें देखने को मिलता है। ओके, तो सेंट्रल कॉन्सेप्ट इस पोएम का हम देखें तो ये बताया गया कि हिस्ट्री मूव्स इन साइकिल्स, टर्निंग एंड टर्निंग इन द वाइडनिंग जायर। स्टार्टिंग की ही लाइन है, अगर आप देखें तो ये बताया गया कि हिस्ट्री जो है वो साइकिल्स में मूव होती है। इनकी जो जायर वाली जो थ्योरी है, इनका एक वर्क आता है नॉन फिक्शन वर्क अ विजन, इसमें भी इन्होंने इस थ्योरी को दिया है, जायर की थ्योरी को। ओके, इस पोएम में डब्ल्यू बीट्स कह रहे हैं कि क्रिश्चियन एरा एंड हो रही है और एक नई एरा टेरिफाइंग एज शुरू होने वाली है। इट इज अबाउट टू बिगिन, और इसको सिम्बलाइज करते हैं एक रफ्ड बीस्ट के माध्यम से, जिसकी जो बॉडी है वो कैसी है, लायन की बॉडी है और मैन का हेड है। ओके, तो यहाँ पे हमको इस इमेज को ध्यान रखना है। ये बहुत ही हॉरिबल इमेजरी है। ये दिखा रही है कि जो क्राइस्ट का अराइवल हो रहा है वो बहुत ही डिस्टॉर्टेड फॉर्म में हो रहा है। इस पोएम में पोस्ट वॉर एंजाइटी और कल्चरल ब्रेकडाउन भी हमें देखने को मिलता है। टाइटल का सिग्निफिकेंस देखते हैं तो ये आयरनिकल टाइटल है, क्राइस्ट की सेकेंड कमिंग को दिखा रहा है, बट ये बहुत ही आयरनिकल है। ये सजेस्ट करता है साल्वेशन को नहीं, बल्कि किस चीज को सजेस्ट करता है, डिस्ट्रक्शन को। इस टाइटल में आपको एपोकलिप्टिक टोन देखने को मिलेगा। एपोकलिप्टिक मतलब कि जब दुनिया खत्म होने वाली है या विनाशकारी सिचुएशन है, उसके लिए हम बोलते हैं एपोकलिप्टिक सिचुएशन। इसी तरह आपने एक पोयम पढ़ी थी द क्रो, है ना, क्रो एलाइट्स आपने पोयम पढ़ी थी टेड ह्यूजेस की, उसमें भी आपको एपोकलिप्टिक टोन देखने को मिली है। मेजर जो लाइंस हैं जो पूछी जाती एग्जाम में, पहली लाइन है थिंग्स फॉल अपार्ट द सेंटर कैन नॉट होल्ड, टर्निंग एंड टर्निंग इन द वाइडनिंग जायर। थिंग्स फॉल अपार्ट, ये चिनुआ एचेबे का भी एक नॉवल है। कई बार क्वेश्चन बना है कि ये टाइटल कहाँ से लिया गया है। द बेस्ट लैक ऑल कन्विक्शन वाइल द वर्स्ट आर फुल ऑफ पैशनेट इंटेंसिटी। ये लाइंस कई बार पूछी गई है। ओके, वॉट रब बीस्ट, इट्स आवर कम राउंड एट लास्ट, ये भी लाइन पूछी गई है। इसके अलावा एक लाइन है स्लाउचेस टुवर्ड्स बेथलेहेम टू बी बोर्न। ओके, स्प्रिटस मुंडी तो मैंने आपको बताया ही है। तो ये लाइंस हैं कुछ जो आपको याद रखनी है। द फाल्कन कैन नॉट हेल द फाल्कनर। ओके, मेयर अनार्की इज लूज्ड अपॉन द वर्ल्ड। ये सारी लाइंस इंपॉर्टेंट हैं। सिंबलिज्म, तो जायर हिस्टोरिकल साइकिल्स को दिखा रहा है। रफ बीस्ट, ये न्यू बार्बरिक एज को दिखा रहा है। मेटाफर,
सेंटर कैन नॉट होल्ड, ये सेंटर कैन नॉट होल्ड क्या दिखा रहा है? मॉरल कोलैप्स को। ओके, एल्यूजन अगर हम देखें तो इसमें बिब्लिकल सेकेंड कमिंग का एल्यूजन हमें देखने को मिला है, जिसमें बाइबल में मेंशन किया गया था कि क्राइस्ट का रीबर्थ होगा। ओके, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो ईट्स की साइक्लिक थियरी ऑफ हिस्ट्री यहाँ पे मेंशन है, और इस पोएम में वर्ल्ड वॉर 1 का इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलेगा। एपोकैलिप्टिक इमेजरी भी मिली है इस पोएम में, एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड। सिंबल्स हम देखते हैं तो सिंबल्स जैसे फाल्कन है वो एक सिंबल है, स्पिरिटस मुंडी वो भी एक सिंबल है। ओके, और जायर ये दिखा रहा है हिस्ट्री का रेपिटेशन। ओके, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। बीस्ट भी एक बहुत बड़ा सिंबलिज्म इस पोएम में हमें देखने को मिला है। ओके, इस पोएम में राइम स्कीम कई बार पूछी जाती है या पोएटिक फॉर्म पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है ये पोएम फ्री वर्ड्स में लिखी गई है, इररेगुलर राइम है। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं सेलिंग टू बाइजेंटियम की। तो ये लिखी गई है 1926 में, लेकिन पब्लिश होती है 1928 में। तो शुरुआत में ये पब्लिश होती है 1927 में एक मैगजीन अक्टूबर ब्लास्ट में। ठीक है, अक्टूबर ब्लास्ट नाम की एक मैगजीन है, तो पहले इसमें पब्लिश होती है, लेकिन बाद में कलेक्शन द टावर में 1928 में इंक्लूड की जाती है। तो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है वो द टावर से रिलेटेड ही क्वेश्चन बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें हम पोएटिक फॉर्म एंड राइम स्कीम की बात करें तो ये एक लिरिक पोएम है, और स्टैंजास इसमें 4 हैं। 8 लाइन का हर एक स्टैंजा है, तो जब 8 लाइन का स्टैंजा होता है तो उसे हम ओटेवा राइमा कहते हैं। इसकी राइम स्कीम है ए बी ए बी ए बी सी सी। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। थीम्स क्या है? एजिंग एंड डिके, आर्ट वर्सेस मोर्टैलिटी, एस्केप फ्रॉम टाइम, डिजायर फॉर परमानेंस। तो ये सारी थीम्स एग्जाम में कई बार ऑप्शन में पूछी जाती है या मैच मेकिंग में, तो ये आप याद रखेंगे। इस पोएम का सेंट्रल कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। क्या है सेंट्रल कॉन्सेप्ट? द स्पीकर लीव्स द फिजिकल वर्ल्ड ऑफ डिके फॉर बाइजेंटियम। इसमें हम देखते हैं कि जो स्पीकर है वो फिजिकल वर्ल्ड ऑफ डिके को छोड़ के बाइजेंटियम में जाना चाहता है। तो शुरुआत का जो स्टैंजा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें बर्ड्स का मेंशन किया गया है, लवर्स का मेंशन किया गया है। ओके, हु आर अ प्रे ऑफ मोर्टैलिटी, तो ये इस वर्ड को छोड़ना चाहते हैं। और बाइजेंटियम किसका सिंबल है? अ सिंबल ऑफ एटर्नल आर्ट एंड स्पिरिचुअल परफेक्शन। ओके, वेयर द सोल कैन स्टे मोर्टैलिटी। तो कई बार बाइजेंटियम से क्वेश्चन बनते हैं, तो ये आप याद रखेंगे। टाइटल का सिग्निफिकेंस क्या है? सेलिंग मतलब क्या है? सेलिंग टू बाइजेंटियम मतलब स्पिरिचुअल जर्नी की बात कर रहे हैं। ओके, और बाइजेंटियम एक ऐसी जगह है जो एटर्नल आर्टिस्टिक ऑर्डर को सिंबलाइज कर रही है। ओके, तब यहाँ पे कुछ लाइंस देखते हैं जो आपको याद रखनी है। देयर इज नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन। इनका कहना है कि ओल्ड मैन के लिए कोई जगह नहीं है। ओल्ड मैन के लिए कोई जगह नहीं है। देयर इज नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन। और फिर ये लाइन जो कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, एन एज्ड मैन इज बट अ पाल्ट्री थिंग। इसमें ये भी पूछा जाता है कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, तो मेटाफर है। ओके, वंस आउट ऑफ नेचर आई शैल नेवर टेक, ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा डाइंग जनरेशन यहाँ पे एक फ्रेज आता है। मॉन्यूमेंट्स ऑफ अनएजनिंग इंटेलेक्ट, ये भी फ्रेज आता है, तो ये आपको याद रखनी है। ओके, और इसके बाद गोल्डन बर्ड की इमेज भी इस पोएम में आती है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि गोल्डन बर्ड किस चीज को सिग्निफाई कर रहा है? तो गोल्डन बर्ड ये बनना चाहते हैं, तो ये टाइमलेसनेस को सिग्निफाई कर रहा है। ठीक है, जो पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों में है, और जो इमॉर्टल है। ओके, तो फिगर ऑफ स्पीच देखिए। फिगर ऑफ स्पीच है सिंबलिज्म। पहला तो जो आपको ध्यान रखना है, डब्ल्यू बी की पोएम में आपको सिंबलिज्म देखने को मिलेगा। बाइजेंटियम इटर्निटी एंड आर्ट का सिंबल है। मेटाफर, ओल्ड एज एज डिके, ओल्ड एज इज अ पाल्ट्री थिंग, बट अ पाल्ट्री थिंग। अपॉस्ट्रफी, अपॉस्ट्रफी यहाँ पे एड्रेस करते हैं ये सेजेस को, तो लास्ट की जो लाइन्स है उसमें आपको देखने को मिलेगा। ये कह रहे हैं, ये बाइजेंटियम जाना चाहते हैं, ही वांट टू गेट ट्रांसफॉर्म्ड एज द बर्ड, गोल्डन बर्ड। ओके, इसमें आपको प्लेटोनिक आइडलिज्म देखने को मिलेगा। प्लेटोनिक आइडलिज्म,
कंट्रास्ट विद बाइजेंटियम, इस तरह से क्वेश्चन आपसे बनते हैं कि कंट्रास्ट करिए बाइजेंटियम से। ओके, बाइजेंटियम जो पोएम है उससे। आर्ट ऑफर करती है इमॉर्टैलिटी, तो ये भी इस पोएम में दिखाया गया है कि आर्ट इमॉर्टैलिटी को डिनोट करती है। तो ये पॉइंट आपको कीट्स की पोएम में भी देखने को मिला है, जब वो नाइटिंगेल के सॉन्ग को इमोर्टलाइज कर रहे हैं, वहां भी ये पॉइंट है। अगर हम इस पोएम में थीम की बात करें तो इसमें है क्वेस्ट फॉर स्पिरिचुअल एंड आर्टिस्टिक इमॉर्टैलिटी। ओके, और ये अपनी क्वेस्ट आर्ट एंड स्पिरिट के थ्रू इमॉर्टलाइज करना चाहते हैं। ओके, इस पोएम में आपको एलेग्री का भी यूज देखने को मिलेगा। तो ये कुछ मेजर पॉइंट्स थे जो आपको याद रखने हैं। बाइजेंटियम किस चीज को सिंबलाइज कर रहा है ये आपको याद रखना है, और इसके अलावा मेजर लाइंस आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं टीएस एलियट के द वेस्टलैंड की। तो पहला तो आपको याद रखना है कि द वेस्टलैंड कब पब्लिश हुआ, ये किस चीज को सिंबलाइज कर रहा है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसकी पब्लिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे कई सारे कंफ्यूजन हो जाते हैं। पब्लिकेशन ईयर 1922 है, लेकिन बुक फॉर्म में ये पब्लिश होता है 1922 में। इसके पहले ये ऑलरेडी मैगजीन्स में पब्लिश हुआ है। पहले पब्लिश हुआ है अक्टूबर में। कहाँ पब्लिश होता है? यूके में, द क्राइटेरिया में। ठीक है, द क्राइटेरिया में अक्टूबर में पब्लिश होता है। ओके, उसके बाद नवंबर में ये पब्लिश होता है यूएसए में। यूएसए में कहाँ पब्लिश होगा? मैगजीन है द डायल। ठीक है, और फिर दिसंबर में पब्लिश होता है बुक फॉर्म में। बुक फॉर्म में पब्लिश होता है 1922 में। सेम ही ईयर है, लेकिन आपको मंथ याद रखना है कि यूके में कब पब्लिश हुआ, यूएसए में मैगजीन याद रखनी है। तो मैंने आपको बताया जैसे ये डेडिकेटेड है एजरा पाउंड को। तो एजरा पाउंड ने इस वर्क को एडिट किया है, इसमें बहुत सारी उन्होंने लाइंस कम करी हैं, डिडक्ट करी हैं, और जो भी सजेशंस हैं टीएस एलियट को उन्होंने दिए हैं। मॉडर्निस्ट लॉन्ग पोएम है, ये काफ़ी लंबी पोएम है, और मॉडर्न एज की जो भी एलिमेंट्स है इस पोएम में आपको देखने को मिलेंगे, जैसे फ्रैगमेंटेशन, इंटरटेक्चुअलिटी, ओके, एल्यूजन्स, पैस्टेज का भी एक एग्जाम्पल है ये। ओके, 5 सेक्शन है इसमें, तो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है उन 5 सेक्शन के नाम, तो आपको सीक्वेंस में याद रखने हैं। ओके, सभी लोगों को। फ्री वर्ड्स का इसमें यूज है और फ्रेगमेंटेड रिदम है। इसमें ब्लैंक वर्ड्स भी, ये भी क्वेश्चन भी काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाता है, तो इसका मेजर पार्ट जो है वो ब्लैंक वर्ड्स में है, हालांकि फ्री वर्ड्स भी देखने को मिलेगा। ब्लैंक वर्ड्स क्या होता है? जब अनराइम्ड होती हैं आयम्बिक पेंटामीटर में, अनराइम्ड लाइंस आयम्बिक पेंटामीटर में वो ब्लैंक वर्ड्स होगा, और फ्री वर्ड्स मतलब नो मीटर नो राइम, उसमें दोनों का यूज है, ये आपको याद रखना है। मल्टीपल लैंग्वेज है, बहुत सारी लैंग्वेज को इसमें यूज किया गया है। ओके, थीम्स इंपॉर्टेंट है, स्पिरिचुअल बैरनेस, डिके ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, लॉस ऑफ मीनिंग, फ्रेगमेंटेशन, कल्चरल डिसइंटीग्रेशन, ये मेजर पॉइंट्स हैं। सेंट्रल कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, इसमें ये बताया गया है कि मॉडर्न लाइफ इज स्पिरिचुअली एम्पटी, और इन्होंने इस बात को दिखाने के लिए बहुत सारे मिथ्स, बहुत सारे लेजेंड्स, बहुत सारे रिलीजियस सिंबल को यूज किया है कि क्या हुई है कोलैप्स, वैल्यूज की कैसे कोलैप्स हुआ है, ये दिखाया गया है डिफरेंट एल्यूजन्स के माध्यम से। तो इन्होंने कहा है इस पोएम में कि देयर इज अ नीड फॉर स्पिरिचुअल रिन्यूअल। ओके, तो वेस्टलैंड किसको सिंबलाइज कर रहा है? वेस्टलैंड मतलब बैरन मॉरल वर्ड को। टाइटल आपको हमेशा याद रखना है, टाइटल से क्वेश्चन बनते हैं, और ये सिंबलाइज करता है मॉरल एंड स्पिरिचुअल एम्पटीनेस को, राइट। डिफरेंट टाइम्स जो क्वेश्चन बने हैं, पहले तो आपको याद रखना है 5 सेक्शन का नाम, 5 सेक्शन किस किस को रेफर कर रहे हैं। जैसे फायर सरमन से क्वेश्चन बन जाता है कि फायर सरमन कहाँ से टाइटल लिया गया है, तो आपको याद रखना है लॉर्ड बुद्धा का सरमन। ओके, और इसके अलावा डेथ बाय वाटर ये शॉर्टेस्ट है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अ गेम ऑफ चेस ये वुमेन बिवेयर विमेन से लिया गया है टाइटल, तो ये आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। ओके, अप्रैल इज द क्रूएलेस्ट मंथ, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, और चौसर को एल्यूट करती है ये लाइन, क्योंकि चौसर के अकॉर्डिंग अप्रैल जो है वो स्वीटेस्ट मंथ है, क्योंकि सब लोग थॉमस बेकेट की श्राइन पे जा रहे हैं। तो अप्रैल इज द क्रूएलेस्ट मंथ ये दिखा रहा है कि जो पीपल हैं दे आर स्पिरिचुअली डेड एंड दे डोंट वांट एन एक्टिव लाइफ। अ हीप ऑफ ब्रोकन इमेज, शांति शांति शांति। इसके अलावा भी बहुत सारी लाइन है,
लंदन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन, ओके। और बरेल ऑफ द डेड में स्टार्टिंग में बहुत सारी लाइन आई हैं, तो वो आपको देखनी है सेक्शन वाइज। इसके अलावा मैं TSLA पे एक वीडियो बहुत जल्दी पोस्ट करूंगी, जिसमें द वेस्टलैंड के सारे मेजर पॉइंट्स सेक्शन वाइज डिस्कस करेंगे, जिससे आपको कभी भी आगे डाउट ना हो। फिगर ऑफ स्पीच, तो मिथिकल मेथड इसमें यूज है, ग्रेल मिथ, ओके, होली ग्रेल मिथ को यूज किया गया है। एल्यूजन्स इसमें हैं, बाइबल, दांते, शेक्सपियर, ईस्टर्न टेक्स्ट का भी रेफरेंस मिला है। शेक्सपियर से क्वेश्चन बनता है कि किस प्ले का यहाँ पे नाम आया है, ओके। सिंबलिज्म, तो ड्रॉट क्या दिखा रहा है, स्पिरिचुअल ड्राइनेस। तो ये आपका लास्ट जो सेक्शन है, डेथ बाय वाटर में आपको ये चीज देखने को मिलेगी, ओके। अर्बन डिके भी दिखाया गया है, जिसमें मैंने आपको बताया कि लंदन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन, और दांते के इन्फर्नो से भी रेफरेंस है इसमें, ओके। तो और अदर एग्जाम पॉइंट्स देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस बनते हैं। तो मॉडर्निस्ट टेक्निक इसमें क्या यूज हुई है, यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक बन सकते हैं क्वेश्चन। फ्रेगमेंटेड नैरेटिव यहाँ पे कैसे यूज हुआ, ये आपको याद रखना है। टायरेशियस इस पोएम में एक बहुत ही मेजर नैरेटर रहे हैं, तो उनसे भी क्वेश्चन बनता है। ब्लाइंड प्रॉफिट हैं, और वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब में मौजूद रहते हैं, तो ये आपको याद रखना है। इन्फ्लुएंस है इसमें जेसी वेटसन का एंड फ्रेजर का। इसका फर्स्ट टाइटल भी याद रखना है, ही डू द पुलिस इन डिफरेंट वॉइसेस, कुछ ऐसा करके टाइटल है, ये आप थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। PYQ देखते हैं, तो आज 2 राइटर हैं, दोनों के बेसिस पे कुछ मेजर PYQs। पहला तो है थिंग्स फॉल अपार्ट द सेंटर कैन नॉट होल्ड, ये लाइंस आती हैं द सेकंड कमिंग से, कई बार पूछी गई हैं। रफ बीस्ट ये क्या सिंबलाइज कर रहा है, तो बारबरिक न्यू एज, ये जो इमेजरी दिखाई गई है क्राइस्ट के रिन्यूअल की, वो बहुत ही रफ बीस्ट है, क्रुएलिटी है इसके अंदर। सेलिंग टू बाइजेंटियम, ये लिखा गया है, किस फॉर्म में लिखा गया है, तो हमने डिस्कस किया था ओटेवा राइमा होता है 8 लाइन का, ठीक है, 8 लाइन का। बाइजेंटियम सिम्बलाइज कर रहा है, किस चीज को सिम्बलाइज कर रहा है, एटर्नल आर्ट को। द वेस्टलैंड ये पब्लिश होता है, कब पब्लिश होगा, 1922 में। अप्रैल इज द क्रूएलेस्ट मंथ, ये क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये स्पिरिचुअल डेजोलेशन को दिखा रहा है। मिथिकल मेथड, ये किससे एसोसिएट हम करते हैं, तो T.S. एलियट से, ओके। सिंबलिज्म आपको दिखेगा W बीट्स में। द वेस्टलैंड कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी सेक्शंस, तो देयर आर 5 सेक्शंस। नाम याद रखने हैं, क्या क्या लाइंस आई हैं वो याद रखनी है। शांति शांति शांति, ये सिग्निफाई कर रहा है, तो ये पीस को सिग्निफाई कर रहा है। कई बार पूछा गया है द वेस्टलैंड की लास्ट लाइन, और ये बृहदारण्यक जो उपनिषद है वहां से ली गई है लाइन, ये भी आपको याद रखनी है। ईट्स बिलीव करते हैं हिस्ट्री मूव्ड इन, तो हिस्ट्री मूव करती है इन साइकिल्स, ओके। तो फाइनल एग्जाम टिप देखते हैं, तो मॉडर्निस्ट पोएट्री से अक्सर आपको सिंबलिज्म देखने को मिलेगा, ये क्वेश्चन बनते हैं। मिथिकल मेथड, फ्रेगमेंटेशन, या कोई एक फेमस लाइन एग्जाम में पूछी जाती है, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, तो ये सारे मेजर पॉइंट आपको फोकस करने हैं जब भी आप एग्जाम के लिए रिवीजन करेंगे। तो आई होप कि आज आपको रिवीजन समझ में आया है कि कैसे कैसे आपको रिवीजन करना है। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।